एक भूतिया हवेली। बरसों पुरानी एक विशाल हवेली थी जो शहर के शोरगुल से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ी थी। यह हवेली राहत महल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब लोग इसे भूतों का डेरा कहते थे। इसकी दीवारें काई से ढकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और रात में किसी की खाली आंखें की तरह लगते थे, और दरवाजे हवा के हर झोंके के साथ डरावनी आवाज़ में चरमराते रहते थे। कहते हैं कि सदियों से पहले यहाँ के क्रूर जमींदार भवानी सिंह ने अपनी एक बेकसूर नौकरानी को हवेली की नींव में जिंदा चुनवा दिया था। उस नौकरानी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जमींदार के साथ गलत काम का विरोध किया था। मरने से पहले उसने जमींदार और उसके परिवार को श्राप दिया था। उसने जमींदार और उसके परिवार को श्राप दिया था कि यह हवेली कभी भी शांत नहीं रहेगी और हर आने जाने वाले को तबाही का सामना करना पड़ेगा। एक दिन रोहन नाम का एक युवा रिसर्च स्कॉलर शहर में आया। वह लोक कथाओं और अलौकिक शक्तियों में गहरी रुचि रखता था। उसने कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन राहत महल के रहस्य को सुलझाने की धुन उसे यहाँ खींच लाई थी। गांव वालों ने उसे बहुत डराया, पर रोहन ने किसी की न सुनी। एक अमावस की रात थी। रोहन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लोहे के जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज भयानक आवाज़ ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। अंदर हवा एकदम ठहरी हुई थी, लेकिन रोहन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। टॉर्च की धीमी रोशनी में रोहन हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमने लगा। हर कदम पर एक लकड़ी के फर्श से अजीब सी दबी हुई चीख की आवाज़ आती थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कमरा नंबर 7। यह वही कमरा था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ उस नौकरानी की आत्मा कैद है। रोहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कमरे में भयंकर ठंड थी, मानो तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया हो। बीचों बीच एक पुरानी टूटी अलमारी पड़ी हुई थी। रोहन ने जैसे ही अलमारी को छुआ, जोरदार हवा का एक झोंका आया और कमरे की दीवारों पर रखे मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। अचानक कमरे की ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी कमरे के एक कोने में एक धुंधला नीले रंग का प्रकाश फैला और उसे उसमें एक औरत की आकृति दिखाई दी, जिसके चेहरे पर दर्द और आंसू थे। यह नौकरानी की आत्मा थी। डर के बावजूद रोहन ने सांस से पूछा, आप कौन हो और आपको यहाँ किसने मारा? आत्मा जोर से रोई। रोहन की आंखों के सामने उस रात की सारी घटना एक सपने की तरह चलने लगी। क्रूर जमींदार नौकरानी का विरोध और फिर उसे जमीन में जिंदा दफनाया जाना। रोहन समझ गया कि वह आत्मा यहाँ न्याय की तलाश में भटक रही है। रोहन ने अपने भाई के साथ हुई डायरी में नौकरानी की कहानी लिखी और गांव वापस जाकर सबको सच बताने का ठान लिया। पर जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, नौकरानी की आत्मा ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति, और वह नीली रोशनी धीरे धीरे तेज हुई और फिर अचानक गायब हो गई। कमरे की ठंडक भी कम हो गई और डरावनी आवाज़ें भी बंद हो गई। रोहन को लगा कि जैसे हवेली पर बरसों से सांप का छाया टूट गया हो। अगले दिन
रोहन ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर हवेली के पास उस नौकरानी के नाम पर नींव डालकर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और जमींदार के गुनाहों को याद किया। राहत महल आज भी वीरान है, पर अब वहाँ कोई डरावनी आवाज़ें नहीं आती। हवेली अब भूतिया नहीं रही, बल्कि एक दुखद अतीत की यादगार बन गई। क्या आपको कोई डरावनी कहानी और सुननी है? सुननी हो तो हमें कमेंट करके बताएं।